इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया, बिन तेरी चाहतों में तड़पे हैं, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप कहां से हैं, तो मेरे दोस्त आपको बता दूं हम यूपी के रहने वाले हैं और यूपी के प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और आपके बीच में ऐसी ही शानदार वीडियोस लाते रहते हैं। बस ऐसे गाने के शौकीन है मेरे भाई, इसीलिए थोड़ा गुनगुना दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहाँ पर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को समझने वाले हैं, क्योंकि आपको अब यहाँ से हमने पहले ही बता दिया, कल के वीडियो में हमने बताया कि एग्जाम डेट भी आपकी लगभग निश्चित ही हो गई है। आपका जो एग्जाम है वो मार्च में होगा। ऐसे में मेरे भाई आपको प्रॉपर तैयारी कराने के लिए ऐसे शानदार वीडियोज लाते रहेंगे हम। तो मेरे भाई आज के वीडियो में यहाँ पर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने वाले हैं और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड जो फैराडे नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 2 नियम दिए थे, उन दोनों नियमों को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। तो ध्यान देना मेरे भाई, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई कुंडली है, यहां पर मान लेते हैं कि कोई कुंडली है और यहां से मेरे भाई इसमें क्या है कि मान लेते हैं यहां से, ठीक, ये क्या है, एक कुंडली है, ठीक है, और इसके पास में कोई हम चुंबक रख देते हैं, इसके पास में कोई हम चुंबक रख देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना क्या है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में कोई आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर फिर हम मान लेते हैं कि यदि कुंडली एक बंद परिपथ की तरह हो, यानी एक बंद परिपथ हो, तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है। और इसी इंसिडेंट को यदि, यानी इसी घटना को क्या कहेंगे, इसी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई, ध्यान से समझना, हमने बताया कि जैसे ये कोई कुंडली है और यहाँ पर क्या है, एक चुंबक है, ठीक। लेकिन एक बात का ध्यान देना मेरे दोस्त, जब कुंडली, यहाँ से कुंडली है और ये चुंबक दोनों स्थिर होंगे तो ऐसी कंडीशंस में कोई भी बल नहीं लगेगा। यानी क्या होगा कि जिस तरह से ये कुंडली और चुंबक दोनों रखे हुए हैं तो ऐसे समय में कुंडली पर कोई भी विद्युत वाहक बल, यानी कोई भी इस पे बल नहीं लगेगा, ठीक है ना। कब तक कि, जब तक कि दोनों क्या हो, इनके बीच में, यानी चाहे हम चुंबक को आगे पीछे करें या इसको आगे पीछे ले जाएं, ठीक, इसमें डायरेक्शन हम दर्शा देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जब चुंबक को इसके करीब लाते हैं तो इसमें क्या होता है, विक्षेप। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई अगर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और यहाँ पे जब विक्षेप होने लगता है तो ये मान लिया जाता है कि क्या है कि कुंडली में एक क्या लग रहा है, विद्युत वाहक बल लग रहा है। तो वही कहा जा रहा है मेरे दोस्त, ध्यान पूर्वक समझना कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में, यानी इनके बीच में कोई अपेक्षिक क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। लाइक दैट, जैसे क्या है, चुंबक इसके पास में जा रहा है या फिर कुंडली को आगे पीछे कर रहे हैं, जब तक कि दोनों के बीच में कोई अपेक्षिक गति नहीं होगी तब तक उनके बीच, यानी कुंडली में कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ही नहीं। तो परिभाषा समझ गए क्या है, फिर से एक बार रिकॉल करिए कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में कोई अपेक्षिक गति होती है, यानी इनके बीच में कोई गति होती है, तो क्या होता है कि कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब मान लेते हैं कि ये कुंडली एक परिपथ है, एक क्या है, बंद परिपथ है, तो इसमें एक क्या होगा, एक धारा बहने लगेगी जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और यही घटना क्या है मेरे भाई, यानी इस घटना को ही क्या कहेंगे, इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जब बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी इसमें उसे दर्शाते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल को दोस्तों ई से दर्शाते हैं,
ठीक है ना। इन्होंने ये बताया कि, और ये रिसर्च किया किसने, फैराडे ने, ठीक। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर 2 नियम प्रस्तुत किए। पहला नियम ये बताया इन्होंने कि जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो जो उसका मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कहने का मतलब इन्होंने ये बताया जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसमें ध्यान देना मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाया जाता है डेल्टा, अर्थात हम फाई लिख दें या फाई भी लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से डेल्टा फाई भी लिख देंगे तब भी वही है, या फिर डेल्टा फाई भी लिख दें। और यहाँ पे दर की बात कर रहा है, दर का मतलब होता है मेरे भाई समय, ठीक। और इसके यही तो कह रहा है ना कि जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में के परिवर्तन डेल्टा का मतलब क्या है, वो परिवर्तन दर्शा रहा है, ठीक। क्योंकि जो डेल्टा फाई का मतलब है मेरे भाई वो है फाई 2 माइनस फाई 1, यही परिवर्तन हो रहा है। और समय में भी अगर परिवर्तन है यानी डेल्टा टी बराबर, तो हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो यही कहा जा रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक, यानी यहाँ से क्या लगाएंगे, माइनस, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही क्या होता है, फैराडे का प्रथम नियम होता है। यानी ये सूत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और मान लेते हैं कि जो कुंडली है मेरे दोस्त, कुंडली हो, यदि कुंडली में n फेरे हों, यानी कुंडली में जो फेरों की संख्या जो तार लपेटी गई हो, मान लेते हैं कि जो उसमें फेरे हैं कितने हैं, वो n हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा माइनस का n और डेल्टा फाई अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ से आपने देखा ये। अब एक बात का और ध्यान देना कि ये माइनस होता क्या, आखिर इसका मैटर क्यों है, ये माइनस क्यों है। तो माइनस का मतलब यानी ये ऋणात्मक क्यों होता है, तो मेरे भाई इतनी सी बात है कि जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो हमेशा क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन अक्सर क्या होता है मेरे दोस्त, आपने इन चीज़ों को कभी नहीं समझा होगा, तो हम बता देते हैं। ये माइनस यहाँ पे क्यों होता है, तो माइनस होने का कारण ये है मेरे भाई कि जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। तो वही क्या होता है, माइनस यहाँ पर लगाया जाता है। अब जो दूसरा नियम है दोस्त वो है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, देखना जो प्रथम नियम है वो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान से रिलेटेड है, और जो दूसरा नियम है वो किस पे है मेरे भाई, वो है प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए दूसरा नियम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, कि मेरे भाई क्या है कि आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, कि जिसने खाने को दिया तुमने क्या किया, उसी का ही नुकसान कर दिया। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होती है, यानी जिन कारणों से वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उन्हीं का विरोध करता है। कहने का मतलब ये है कि जिसके कारण ये उत्पन्न होगा वो उसी का विरोध करेगा। जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे ऋणात्मक क्यों होता है, तो ऋणात्मक होने का कारण ये है कि क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल वो क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है, ठीक, इसीलिए ऋणात्मक होता है। और वही चीज़ क्या है, इसमें इन्होंने दिशा को बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा
प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करेगी जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। कौन उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा, ठीक, या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस नियम को लेंज का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को लेंज का नियम भी कहा जाता है। यहाँ से वन लाइनर यानी एक जो नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो ध्यान देना मेरे भाई, यही क्या होता है, जो फैराडे का द्वितीय नियम है, यही लेंज का नियम है। तो बस दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके बीच में हम डेली ऐसे ही एक शानदार टॉपिक को लाते रहते हैं। और फिर से कह दे रहे हैं मेरे दोस्त कि जनवरी से अपन धमाका करने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक एक करके पोस्टमार्टम करके छोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, घर पर रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें।